हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्स। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11। इस पे पूरे में ब्रैकेट लगा और इस ब्रैकेट और इस इक्वेशन के ऊपर पावर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 ये इक्वेशन है, इस पर पावर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारा यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया, हमारा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, ये हमारा बेस है और इस पर पावर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ठीक है, मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, इक्वल टू ये 1 के बराबर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, बेस है। मैं यहाँ पे बेस लिख दे रही हूँ कैपिटल बी, और ये हमारा क्या है, पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर है, ठीक है ना, उस पर पावर क्या दिया नहीं पता, लेकिन उसका सॉल्यूशन 1 आए, तो ये कब पॉसिबल है। बेस और पावर ऐसा क्या होना चाहिए कि जो कि 1 के बराबर हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 केसेस हो सकते हैं ऐसा, जिसका बेस पावर ऐसा है कि जो केवल 1 ही वैल्यू दे। पहला केस क्या है, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि अगर 1 दिया है, आप 1 पर कितना भी पावर लगा लीजिए। अगर 1 पर पावर आपका है मान लीजिए 100 है, चाहे 1 पर आपका 0.1 है, चाहे 1 पर आपका दिया हुआ है यहाँ पर मान लीजिए कि -3 दिया हुआ है, कोई भी पावर अगर दिया हुआ है यहाँ पर 1 पर, तो वो हमेशा क्या देता है, हमेशा 1 ही वैल्यू देता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 पर क्या पावर, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेते हैं कि 1 पर अगर पावर x है, तो 1 पर कोई भी पावर हो, उसकी कोई भी वैल्यू वो हमेशा 1 ही देगा। एक ये है। हम ये चीज क्यों यहाँ पर देख रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, उसमें बेस हमारा ये है और पावर हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हम यहाँ पर वो चीजें देखेंगे, वो बेस और पावर देखेंगे जो कि केवल 1 ही वैल्यू दे। तो पहला क्या देगा कि हमारा अगर 1 है और उस पर पावर x है, तो ये हमेशा 1 के बराबर। अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, हमेशा 1 ही वैल्यू देगा। सेकंड सेकंड हमारा क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर हमारा कोई भी नंबर है, मान लीजिए a है, उस पर पावर 0 दिया हुआ है, तो आप ये जानते हैं कि हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे आपने किया भी होगा, कई जगह आया होगा क्वेश्चन में कि अगर 2 का पावर 0 है तो इसको 1 बोला जाएगा। अगर 1/2 का पावर 0 दिया है, तो ये किसी पर भी कोई भी नंबर हो, उस पर पावर अगर ये जीरो है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये जो a है, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर a का पावर 0 1 है, तो यहाँ हमारा a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो हमें पहला ये मिल गया जो हमें 1 दे सकता है, क्या, 1 का पावर x। दूसरा क्या है, a का पावर 0 जो कि हमेशा 1 के बराबर होगा, और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड हमें क्या दे सकता है, थर्ड ऐसा क्या बेस हो और कैसा और क्या पावर हो जो केवल हमें 1 ही दे। तो हम जानते हैं कि -1 का पावर 2, -1 को आप 2 बार इंटू कीजिए, हमेशा 1 देगा। अच्छा, -1 का पावर अगर 4 कीजिए तो 1 देगा। अच्छा, -1 का पावर 6 दीजिए तो 1 देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बेस तो यहाँ -1 है, लेकिन अगर पावर हमारा यहाँ इवन हो, 2 4 6 8 10 करके इसी तरह से 12, वो हमेशा 1 देगा। तो इसका एक हम वो पैटर्न बना लेते हैं, -1 का पावर 2 के इक्वल टू 1। तो तीसरा हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पर -1 का पावर 2 के, मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि -1 पर अगर पावर आपका इवन हो ना, वो हमेशा आपको 1 ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर दूं यहाँ से इतना, और मैं इसको सही से लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने वेरिएबल चेंज किया। यहाँ पर यहाँ 3 वेरिएबल का, पहले वाले में x वेरिएबल यूज हुआ है, दूसरे वाले में हमने a लिया है, थर्ड में हम क्या लेंगे कि अगर -1 का पावर 2k है, तो ये हमेशा 1 देगा। और k हमारा यहाँ पर क्या है, k हमारा है बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा जे जे क्या है, यहाँ पे के हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए, और 2 यहाँ पे 2 और के इनके बीच में इंटू का साइन है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उसको 2 से इंटू कर दीजिए, तो वो हमेशा आपको इवन, हमेशा वो क्या बनेगा, एक इवन ही नंबर। यानी कि 2 के हमारा क्या रहेगा, भाई कोई भी के यहाँ पर एक नंबर है, इंटीजर है, उसको आप 2 से इंटू करेंगे तो हमेशा वो इवन ही नंबर देगा। तो ये पूरा इवन नंबर है। तो -1 पर कोई भी पावर हो, अगर वो इवन है, तो वो क्या देगा, 1 के बराबर देगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें बेस और पावर अगर ये रखा जाए, 1 का पावर x तो 1 देगा, और अगर a का पावर 0 है तो ये 1 देगा। जब यहाँ पर a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड, अगर -1 पर पावर हमारा इवन है, तो इवन नंबर को हमेशा हम लोग 2 से ही 2n से डिनोट करते हैं।
ठीक है ना, एक पैटर्न है। एंड यहाँ पर आपका नंबर, कोई भी नंबर इंटीजर है, इंटीजर है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड हमारा क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में नॉट फ्रैक्शन नॉट डेसिमल, ठीक है ना। सिंपल 1 2 3 4 -1 2 -3 -4 इस तरीके से। तो हमेशा वो इंटीजर्स नंबर, इवन नंबर्स देता है। तो ये 3 केसेस पता चल गए, ठीक है। अब हम हर केसेस को इस पे, जो मेन क्वेश्चन, इस पे अप्लाई करेंगे और फिर हमको यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, और इस पर पावर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, में यहाँ पे देख लूँ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 दिया हुआ, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ, 1 के बराबर। ये हमारा बेस है, ये तो आपको पता चल गया ना, ये हमारा क्या है, बेस है। मैं यहाँ पे लिख दूँ बेस, बी फॉर बेस। और ये हमारा क्या है, पावर है। पहला केस, 1 का पावर x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसका क्या मतलब है, हम ये तीनों केस इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इसका ये मतलब है, ये हमारा 1, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए ये तो पता है कि ये हमारा इक्वल टू ये 1 ही है। ये तो भाई, ये पूरा जो इक्वेशन है, ये हमें सॉल्यूशन क्या दे रहा है, रिजल्ट 1 दे रहा है। तो 1 कब देगा, तीनों केसेस मैंने बता दिया। पहला केस लेके चल रहे हैं कि देखिए ये 1 है, 1 कब होगा, यहाँ पर 1 का पावर x है, 1 हमारा बेस है, और ये x पावर हमारा क्या x है। तो देखिए यह 1 का पावर x है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये बेस जो है, बेस हमारा ये पूरा ये है, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 1 होगा। देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, ये बेस है, ये हमारा क्या बेस है। मैं लिख दूँ बी इक्वल टू, ये अगर हमारा 1 है तो ये पूरा 1 के बराबर कर दीजिए, तो 1 पर ये पावर है हमारा, तो 1 पर कोई भी पावर लगा दीजिए, वो हमेशा 1 ही के बराबर होगा। तो यहाँ पर कंपेयर किया हमने 1 का पावर x इक्वल टू 1, तो हमने ये बेस देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो इसको हमने 1 माना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू 1, इसको आप सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये बेस मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, मैं हटा देती हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, माइनस 7x प्लस 11, अब 1 को इधर लेके आ जाइए तो -1 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 11 में से 1 गया, आपका क्या बचा, 10 बचा। ये इजी वे में फैक्टराइज हो जाएगा, 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x माइनस 5 माइनस 2, और यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, x माइनस 5। सिंपली फैक्टराइजेशन हो रहा है, जो 9th में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 5, तो बचेगा क्या, x माइनस 2, यही बचेगा, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, यानी कि x माइनस 5 ये 0, या x माइनस 2 ये 0 होगा। तो हमें x की 2 वैल्यू मिली, या -5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 5 मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, -2 इधर शिफ्ट करिए तो 2 मिलेगा। तो हमें 5 और 2 वैल्यू मिला है। अब कैसे जानेंगे कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही आया है, तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूं आपको। यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ये जो हमारा है, ये बेस जो है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, ये क्या है, कंपेयर किया तो ये अगर ये हमारा बेस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ये 1 के बराबर है, तो और ये 1 पर ये पावर है, तो हमेशा 1 देगा। तो हमने इसको 1 मान लिया, बेस को, भाई बेस को 1 रहेगा तभी तो ये हमें आउटपुट जो रिजल्ट है 1 देगा। तो 1 माना, फिर 1 को इधर लेके इसको सॉल्व किया तो 5 2 दिया। अब कहे जानेंगे कि ये हमारा आंसर सही है। तो हमने क्या किया, बेस को हमने क्या माना है, इसको हमने 1 माना है ना, किसको माना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, इसको हमने इसके 1 के बराबर किया था। अच्छा, तो जो वैल्यू आई है ना, दोनों इसमें रखिए, और दोनों रखने पर ये 1 ही देना चाहिए। तो चलिए ये क्या है, 5 है, तो पहले 5 रखते हैं, ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने इसको 1 माना है ना। तो अब जो वैल्यू आई है आप इसमें रखिए, ये 1 के बराबर आ गया, ये दोनों वैल्यू रखने पर, तब इसका मतलब ये है कि आपका ये जो वैल्यू आया x का सही आया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 7x प्लस, आप इसमें मत रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये तो 5 और 2 इस इक्वेशन का 0 है। जब हम 1 को इधर लेकर आए तो ये 10 हो गया। हमको ये चेक करना है ना कि ये जो 5 और 2 आया है सही है कि नहीं। तो इसमें रखने पर तो ये पूरा 0 देगा, क्योंकि जीरोस रखने पर, हम जीरोस मतलब कि एक्स की जो भी वैल्यू जिस इक्वेशन से मिली उसमें रखने पर वो पूरा 0 वैल्यू देगा। हमको ये चेक करना है कि ये बेस जो है, ये क्योंकि इसको हमने 1 माना है, तो ये 1 देगा। अगर हम ये 5 2 इसमें रखते हैं तो वैल्यू 5 रखा, तो 5 आई 25। अच्छा यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 5 रखना है ना आपको, यहाँ पे आपको 5 रखना है, मैंने 5 नहीं लिखा है, 5 7 5 जा 35 प्लस 11, तो 25 और 11 हो गया 36 माइनस 35। देखिए 1 दिया ना, इसमें हमने वैल्यू रखा 5, तो 1 दिया, तो ये 1 के बराबर हो गया, 1 पर ये पावर, तो ये 1 दे दिया ना, रिजल्ट आउटपुट दे दिया ना 1। अच्छा, अब दूसरा क्या है, 2 2 भी रख लीजिए, किस में, इसमें रखिए जो बेस हमारा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 इसमें रखना है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स की वैल्यू 2 रखिए, -7 इंटू 2 प्लस 11 इक्वल टू 2 2 जा 4 7 2 जा 14 प्लस 11,
4 और 11, 15 माइनस 14, ये 1 दिया ना 1। तो ये दो हमें वैल्यू मिल गई, 5 और 2x की दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये पहले केस से हमें मिला, क्योंकि यही तीनों जो तीनों केस है ना जो हमें 1 देगा, इन्हीं तीनों केसेस, यही तीनों केसेस यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना। अब चलिए सेकंड केस, सेकंड केस हमारा यहाँ पर क्या है, सेकंड केस है हमारा a का पावर 0 इक्वल टू 1 और यहाँ पे a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका 0 है, ये 0 मानिएगा इसको 0। अच्छा, तो यहाँ बेस तो हमारा a है, बेस हमारा a है, अब पावर 0 है। हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, और यहाँ पर क्या दिया, एक्स स्क्वायर क्या दिया है, मैं दिखा दूँ यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, यस, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पावर क्या है, ये पावर 0 है, यहाँ पे पावर आपका क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। एक्स अगर, क्योंकि देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 है, यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है ना, इस कोई भी वैल्यू हो, ये बेस है हमारा, इस पर ये जो पावर है ये 0 अगर है, ये पूरा ये अगर ये 0 के बराबर है तब तो 1 ही ना देगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड केस के हिसाब से हमारा पावर यहाँ 0 है, तो इसको 0 मानिए। एक्स स्क्वायर किसको, पावर, पावर 0 है तो पावर को ही 0 लेके चलेंगे। ये पावर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, इसको 0 मानिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये इजी वे में फैक्टराइज हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन लीजिए, तो x माइनस 6 माइनस 5, यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या आएगा इसमें, x माइनस 6, तो बचेगा क्या, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब है कि x माइनस 6 ये 0 होगा या फिर x माइनस 5 ये 0 होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 6 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, आज इसमें तो 6 मिला, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये माइनस 5 इधर शिफ्ट करिए 5 मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है 6 और 5, इस पूरे इक्वेशन के लिए कैसे सही माना जाएगा, कैसे 1 देगा। तो यहाँ पर आप इस 6 और 5 को इसमें रखिए, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, यही हमारा पावर है ना, तो ये 6 और 5 इसमें रखेंगे तो ये पूरा 0 ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो 0 देना ही देना, क्योंकि x की जो भी वैल्यू आएगी जिस इक्वेशन में रखेंगे तो वो आपका क्या देगा, सेम ही 0 ही देगा ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, 6 और 5। ठीक है, चलिए अब थर्ड केस हम लेके चलते हैं। थर्ड केस हमारा यहाँ पर क्या है, -1 का पावर 2k इक्वल टू क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, -1, और ये 2k हमारा क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब यहाँ पर कैसे हम इसको समझेंगे, इक्वेशन से कैसे सब कंपेयर कीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बेस हमारा -1 है, यहाँ हमारा बेस ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, तो इस बेस को आप -1 के बराबर कर दीजिए, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 -1 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो +1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x 11 प्लस 1 क्या हो गया, 12 इक्वल टू 0। तो ये तो इजी वे में आपका फैक्टराइज हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5, नहीं ये होगा 3 4 जा 12 ना, एक मिनट इसको मैं हटा दूँ, ये होगा यहाँ पर 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो कॉमन निकालिए, शुरू के दो में x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यहाँ से कॉमन आएगा 4 तो x माइनस 3। अब इनमें कॉमन क्या आएगा, x माइनस 3, यहाँ भी, तो निकाल लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 3 ये 0 होगा या फिर x माइनस 4 ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 इधर शिफ्ट करिए तो 3 हो गया, और यहाँ से क्या मिलेगी, -4 इधर शिफ्ट करिए तो 4, तो 3 4 आया। ठीक है, अब ये 3 4 कैसे जानेंगे कि ये इक्वेशन को होल्ड कर रहा है इसको, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा 2k है, पावर क्या है हमारा, पावर हमारा क्या है यहाँ पर 2k है, यहाँ पे पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है, यानी कि यहाँ पावर जो है 2k है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई है ना 3 और 4, ये इसमें रखिए पावर में, और ये इसमें देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। अगर ये इवन 2k का मतलब क्या, इवन नंबर, अगर ये इवन नंबर दिया तो ये आंसर आपका सही है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर क्या रखेंगे,
3 रखेंगे, यहाँ 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 प्लस 30, तो 3 3 9 और 11 3 33 प्लस 30, तो ये 39 हो गया माइनस ये 33, तो ये देखिए 6 आ रहा है। तो ये इवन नंबर हुआ। इवन नंबर मतलब कि ये 2k के फॉर्म में है कि नहीं भाई। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो ये 2k के फॉर्म में हुआ कि नहीं, आया ना ये हमारा। भाई पावर हमारा क्या है यहाँ पर, पावर 2k हमारा इवन होना, -1 पर आपका पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ये 1 देगा हमेशा, ये -1 पर पावर इवन। तो देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 क्या दे रहा है, 6, जो कि इवन नंबर है। इसका मतलब ये वैल्यू सही है। अब ऐसे 4 भी रख के देख लीजिए, किसमें, पावर में रख के देखना है, किसमें, पावर। पावर हमारा क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है, 4 रखिए ये वाला वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 4 प्लस 30, 4 4 जा 16 माइनस 44 प्लस 30, अच्छा 60, ये हो जाएगा 46 माइनस 44, तो ये 2 आ रहा है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 आया ना, ये 2k के फॉर्म में है ना, इवन नंबर हुआ ना, आया ना हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 30 हमारा इवन नंबर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या था, -1 था, और यहाँ पर हमने जब एक्स की वैल्यू रखा पावर में, तो ये हमें इवन नंबर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमें 1 के बराबर देगा। तो इसकी हेल्प से हमें, तीनों केस की हेल्प से हमें एक्स की जो वैल्यू मिली है, क्या क्या मिली है देखिए। पहला क्या मिला है हमें यहाँ पर, पहला मिला है 5 और 2, ठीक है ना, 5 और 2, 5, एक मिनट, सेकेंड केस में क्या मिला है, 5, एक मिनट, ये 5 2 6 5, देखिए क्या क्या मिला है, 5 2 6 5 3 4, ये एक्स की वैल्यूज मिली है। देखिए रिपीटेड वाला नहीं लेंगे, यहाँ पर एक्स की देखिए क्या क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, 5 आ रहा है, और ये 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने वैल्यूज आए हैं, 2 3 4 5 से 1 2 3 4, टोटल 5 वैल्यूज यहाँ पर एक्स की आई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये वैल्यू चेक करके भी देखना चाहते हैं ना, 2 रख लीजिए आप मेन इक्वेशन में। जो मेन इक्वेशन हमारा क्या है, चलिए मैं दिखा देती हूँ। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, 7x प्लस 11 है ना, और ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये 2 रखते हैं, 2, ठीक है ना, सब में रख के देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 11, यहाँ पर भी 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर -11 इंटू 2 प्लस 30। अब देखिए ये 1 के बराबर, यानी कि ये क्या है, 1 के बराबर है ना, इसके बराबर आता है कि नहीं, RHS। तो ये तो हमारा LHS है। तो 2 2 जा 4 माइनस 14 प्लस 11, और ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 22 प्लस 30। तो देखिए ये 11 और 4 क्या हो गया, 15 माइनस 14। इसको ऐसे लिख दीजिए ना, पूरा सॉल्व कर, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे एक मिनट, ये है रबड़ है यहाँ पर। तो 11 प्लस 11, और ये क्या हो गया, 4, 15, 15 में से 4 गया 1, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये 34 हो गया। 34 में से 22 माइनस कीजिए, तो 10 में से 2 गया 8, 1 का पावर 8। तो भाई 1 बेस हमारा 1 है, 1 पर कोई भी पावर रहे तो हमेशा 1 ही तो देगा, तो RHS के बराबर आ गया ना। उसी तरीके से आप 3 रखिए, 4 5 6, तो देखेंगे आप RHS 1 ही आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में